Good morning, dear students. Today we will complete chapter 1. Okay. So क्या आज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो सबका मिक्सअप क्वेश्चन है 1.1 से लेकर 1.6 का बीच का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कुछ क्वेश्चन को मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, कुछ पीडीएफ और कुछ लाइव क्लासेस में देखते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसाइड among the following sets which sets are subset of one and another, है ना। इसमें सेट दिया है 4 सेट, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू। अब देखना है कि डिसाइड करना है कि कौन सा जो सेट है किसका सबसेट है। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन। पहले A इक्वल टू क्या है लिखिए, x बिलोंग R एंड x सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका पहले वैल्यू निकालिए कि होता क्या है ना। तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Two variables, therefore there will be two answers, two zeros will be there. Okay, we have to use splitting method. So हमको क्या करना पड़ेगा, 12 लाना है और ब्रेक करके 8 लाना है। तो क्या होगा 6 to 12, 6 plus 2 8। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह क्या आ जाएगा 6 plus 2, दिस इज x plus 12 इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगी, माइनस 8x आ गया जो था। ओके, पेयर बन जाएगा, पेयर से कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा? x माइनस 6 एंड यहाँ पर क्या निकला 2, x माइनस 6 मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6 मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो a इक्वल टू 2 एंड 6 हो जाएगा। सिमिलरली what is given? b equal to 2 4 6, 2 4 6, c equal to 2 4 6 8, 2 4 6 8 और आगे गया है ना। एंड d इक्वल टू क्या है 6, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि किसका कौन सबसेट है ना। तो दिख रहा है यार, है ना। डी किसका है? सी का है ना। और बी भी इसका है, ए भी इसका है। तो इसको आपको बताना है। पहले देखते हैं किसका कौन कौन सा सबसेट है ना। ए किसका सबसेट है? ए 2 6 है, इसका सबसेट होगा बी का, होगा ना, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है। 2 6 है। अच्छा, ए सी का है क्या? इसका भी है। ओके, ए डी का है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स में नहीं है। ओके, ए का रोल खत्म। अब बी देखते हैं, बी किसका सबसेट है? बी सी का है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स है ना। बी डी का है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स में नहीं है। ओके, अब बी का भी रोल खत्म हो गया। सी किसका है? तो किसी का नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। डी किसका है? सभी का हो गया, है ना। हो गया ना, ऊपर से नीचे देखते हैं। डी किसका? ए का सबसेट है क्या? है। बी का सबसेट है, वो भी है। सी का सबसेट है, वो भी है। ये होगा आपका आंसर। वही बोला है, डिसाइड अमंग द कितने सबसेट होंगे। इस तरह के इसको सॉल्व करना है। इजी है ये भी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव रिटन, है ना। जो क्वेश्चन दिख रहा है लंबा चौड़ा, ये वैसे हार्ड नहीं है, थोड़ा अप्रोचिंग वाला क्वेश्चन जो 2 से लेकर 12 तक है ना। इजी है होने के लिए, बट थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे तो आसानी से मतलब बेस क्लियर रहेगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो दिया है ये ट्रू और फॉल्स, क्या है डिटरमाइन करना। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करना है। इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल, अगर फॉल्स भी तो भी उसको एग्जाम्पल देकर बताना है। मीन्स जो भी है उसको सॉल्व करके ही बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इफ x बिलोंग्स टू a and a belongs b, then x belong b.
है ना, क्या दिया है देखिए, इफ x बिलोंग्स a एंड a बिलोंग्स टू b देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू b। मीन्स ये दोनों गिवन है तो ये होगा क्या, वी हैव टू चेक। ओके, लेट x इक्वल टू भी कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए ताकि समझने में ईजी होगा। सपोज मैं x इक्वल टू क्या लेता हूँ 1, इजीएस्ट लेना है ना, एंड एक a इक्वल टू क्या ले लूँ, कोई एक सेट, एक बिलोंग a कर रहा है ना, सेट a पे कर रहा है, तो सपोज वो सेट है क्या 1 एंड 2। सपोज मैं एग्जांपल के लिए लिया, सपोज b है ना, a बिलोंग्स टू b भी बोला है ना, b इक्वल टू एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक, अब क्या बोला इस कंडीशन में देखिए, है ना, हाँ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन x बिलोंग्स टू a, मीन्स 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, a में कर रहा है क्या, यस कर रहा है, क्योंकि 1 का एलिमेंट इसमें है। क्या बोला है, a बिलोंग्स टू b, a जो है 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 इसमें है ना, अभी ये क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ले लेंगे, है ना, क्योंकि बिलोंग करना मतलब एलिमेंट्स होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ध्यान रखिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, है ना, उसी से समझ आएगा। क्या बोला, ए बिलोंग्स टू बी, ए क्या है ना, ए जो है, ये वाला पूरा ए एलिमेंट्स इसमें बी में एलिमेंट्स में कर रहा है कि नहीं, अभी कर रहा है, ये ए इक्वल टू ये वाला है ना, पूरा एक एलिमेंट्स है, अब ये कर रहा है क्या, ए बिलोंग्स टू बी। अब ये कंडीशन जो गिवन तो सेटिस्फाई हो गया, इसको सेट में बना कर रख दिया, है ना। अब देन x बिलोंग्स टू b, अब x बिलोंग्स टू b कर रहा है क्या, x मीन्स 1 b में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 एंड 2 एक एलिमेंट्स है, सिंगल 1 नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, मीन्स क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है, एंड द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। क्लियर है, एग्जाम्पल से देखिए और समझिए। ओके, सिंपल एग्जाम्पल है ना, बहुत सिंपल लिया है ना। अगर कोई बोलता है इसमें अगर x से भी नहीं लेता, x इक्वल टू 1, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी एलिमेंट्स में x ले लेते, है ना, इसी एलिमेंट्स में अगर हम लोग x ले लेते, क्योंकि x बिलोंग्स टू a कर रहे थे, इसमें बिलोंग्स कर रहा था वो, है कि नहीं। अब इसको भी x को इसमें रख देते हैं, तो इस तरह आप जो भी है एग्जाम्पल, मतलब जो भी ईजीएस्ट एग्जाम्पल लगे आपको ऐसा लेकर बनाइएगा, है ना। अब कभी कभी कंडीशन होता है कि हम लोग के ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि कंडीशन वाला है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसी चीज़ को लीजिए। जैसे पूरा कंडीशन जैसा हुआ, तो जैसा बोला है ये कंडीशन वैसा मैंने किया, तो ये आ गया फॉल्स फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सी मीन्स सेकेंड में क्या बोला है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी होगा क्या, लेट मी चेक, है ना। अगेन लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सपोज ए इक्वल टू क्या लेता हूँ, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला है, तो बी इक्वल टू क्या लूँगा, ए के पूरे पार्ट इसमें बी में होना चाहिए, मीन्स 1 एंड 2 ले लूँगा, तब तो ए सबसेट ऑफ बी होगा, एंड बी बिलोंग्स टू सी, है ना, एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब सी लूँगा जो क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए इससे, सी से बिलोंग करना चाहिए, तो क्या है, ए एलिमेंट्स इसको लेना पड़ेगा ना ऐसा, अब ए बिलोंग करेगा, है ना। चेक करो जो गिवन हो है कि नहीं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी है क्या, यस है ना, क्योंकि 1 इसमें तो है। अब क्या बोला है सेकंड में, बी बिलोंग्स टू सी, बी मीन्स 1 2 सेट इसके अंदर आ गया, इसमें बिलोंग कर रहा है कि यस, ए भी कर रहा है। अब क्या बोला है, ए बिलोंग टू सी, ए बिलोंग कर रहा है कि सी से, ए सी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो एक सेट 1 है, इसमें सेट 1 2 एक साथ एलिमेंट्स हो रहा है ना। तो क्या लिखूंगा इसमें, ए, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से लिखता हूँ, हमारा जो हम लोग एग्जाम्पल लिए, ए बिलोंग टू सी, ए मीन्स सेट ए बिलोंग्स टू सी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग है, नहीं कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड नंबर वाला, थर्ड इधर ही आगे देख ले, है ना, नोट्स में भेजूंगा PDF, है ना, सॉल्यूशन का लिखने का तरीका, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड क्या बोला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी,
देन ए इज सबसेट, ये तो सिंपल होगा, दिखने के दिख रहा है, लेकिन फिर पहले उसको सॉल्व करके देखिए। लेट, है ना, क्या ले लूँ, ए इक्वल टू सपोज 1 ही ले लेता हूँ, एंड बी इक्वल टू, ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, है ना, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया भाई, है ना। अब क्या बोला, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो सी इक्वल टू क्या लिखूँ, बी जो है उसका भी सबसेट होना चाहिए, 1 2 3 ले लेता हूँ यार। ओके, लेट मी चेक, क्या बोला, ए इज सबसेट ऑफ बी हो रहा है ना, है ना, ए क्योंकि सभी में, बी इज सबसेट ऑफ सी, ये भी हो रहा है, सबसेट क्लियर रहते हैं ना। ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी हो रहा है क्या, देखिए राइट है, हो रहा है ना, यस, ए इज सबसेट ऑफ सी, सो दिस इज अ ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू। ऐसे आपको एग्जांपल लेकर सॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं 4th नंबर वाला, है ना। सॉल्यूशन लिखने के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी कॉपी में भेज दूंगा, कैसे लिखना है आपको समझने के लिए, सबको ऐसे एग्जांपल से लेकर आपको समझकर बनाना है। ओके, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझिए, 2 से 3 बार देखिए, एंड ये थोड़ा सा जो आपका एक्सरसाइज है उससे थोड़ा सा बोल सकते हैं हार्ड है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, 2-3 बार आप वीडियो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th, है ना, 2 का 4th देखते हैं, क्या बोला, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये होगा, देखते हैं क्या है। ओके, लेट, हमेशा लेट इक्वल ए इक्वल टू लेना है, 1 ही ले लेता हूँ, है ना, बी इक्वल टू लेता हूँ, बी इक्वल टू क्या ले लूँ, क्या बोला है, नॉट सबसेट बोला है ना, 2 3 ले लेता हूँ, है ना, सीधा साथ में करते जाए, क्या ए इस सबसेट ऑफ बी हो रहा है कि नहीं, ए इसका पार्ट इसमें नहीं आ रहा है ना, नहीं हो रहा है। अब क्या बोला, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी इक्वल टू क्या ले लूँ, 1 ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है ना। अब है क्या, देखो बी इस सबसेट ऑफ सी है क्या, बी का सही पार्ट इसमें नहीं आ रहा है ना, नहीं है। ओके, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इसका सबसेट हो रहा है क्या, ए सबसेट 1 हो रहा है ना, ए इज सबसेट ऑफ सी हो रहा है ना, मीन्स दिस ये नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो रहा है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, अब देखते हैं 5 में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू a एंड b एंड a इज नॉट सबसेट b देन x बिलोंग्स टू b। देखते हैं पहले, लेट x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, x बिलोंग्स a कर रहा है, तो a इक्वल टू ले लूँ, क्या सेट ले लूँ, 1 2 ले लेता हूँ। देखते हैं x बिलोंग्स टू a मीन्स 1 बिलोंग्स टू a, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, हो गया आपका कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, पूरा लीजिए, जो a इसका सबसेट नहीं है, तो दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया पूरा, है ना। अब है क्या, देखो ये दोनों तो गिवन है, दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी। अब चेक करना है, देन x बिलोंग्स टू b, जो ये x है इसमें b में बिलोंग कर रहा है क्या, चेक करो, बिलोंग बोला है ना, 3 4 नहीं कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दिस इज आल्सो विच कंडीशन, विच स्टेटमेंट, फॉल्स। ऐसा आपको चेक करना है। अब लास्ट देखते हैं 6 नंबर। ओके, 6 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखते हैं पहले, लेट a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू, a इज सबसेट ऑफ b, तो ले लूँ क्या 1 2 3। अब कंडीशन देखो, a इज सबसेट ऑफ b हो गया, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, जो x है और b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब क्या ले लूँ, ये सब छोड़ कर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, है ना। तो अब 4 इसमें कर रहा है क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x इसमें 4 में नहीं आ रहा है, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x मीन्स 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a, करेक्ट है, नहीं कर रहा है बिलोंग इसमें, 4a वाले में नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये भी करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू।
ट्रू। आ गया ट्रू आपका। तो ऐसा आपको एग्जांपल लेकर इजी वे से सॉल्व करना है, पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। कभी कभी इसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर आप इसमें डेटा का सीधा बड़े बड़े डेटा ले लोगे, छोटा, तो ट्राई कीजिए तो एक दूसरे से मिक्सअप हो, ऐसा डेटा लीजिए, एक दूसरे से रिलेशन, जैसे 1 लिया तो 1 2, इसमें 7 ले लो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा। ओके ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 I have written. Okay, let A, B and C be the sets such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, so that B equal to C, है ना। अब इस पर शो करना है, ये सब गिवन है, शो करना है आपको, है ना। तो पहले तो देखिए, लिखिए इसको क्या क्या गिवन है ना। let A, B and C be the sets, है ना, such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C. So to show क्या करना है आपको, to show B equal to C। अच्छी एक चीज़ ध्यान होगा आपको, जब सबसेट हम लोग इनिशिएट करते, स्टार्ट करते, उसकी इंट्रोडक्शन बताया था। एक ऐसा कंडीशन होता है जब उसमें एक दूसरे का सबसेट होता है जो इक्वल होने वाली, लिखता हूँ, है ना। वी नो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली, एक ही कंडीशन में, कब, व्हेन ए इक्वल टू बी, है ना। मीन्स आपको B इक्वल टू C शो करना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू शो ट्रू। सो क्या करना पड़ेगा, B यूनियन C एंड C यूनियन B, ये शो किए मतलब B इक्वल टू C मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये तो हमको पता ही है, इस कंडीशन में ऐसा होता है, इफ एंड ओनली कंडीशन में, है ना। तो B यूनियन C के लिए देखते हैं, अगर एक एक पार्ट करके देखते हैं, ठीक है। लेट बी यूनियन सी, सॉरी बी सबसेट सी आपको एंड सी सबसेट बी आपको प्रूफ करना है। बी सबसेट सी, लेट एक्स बिलोंग करता है किससे, कोई भी एक एक्स एलिमेंट से जो बिलोंग करता है बी से, ठीक, बी से बिलोंग कर रहा है ना, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ए यूनियन है तो वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। ए यूनियन मतलब कि दोनों में एलिमेंट्स होना चाहिए, हो दोनों में रहता है पूरा, है ना। तो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, वो ए यूनियन बी, है ना। अगर ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। क्यों, इट इज गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इट इज गिवन द क्वेश्चंस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू C होगा, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए, केस लिया जाए, इस दोनों को केस, एक केस लेते हैं क्योंकि और है, एक केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू a लेते हैं और इस दोनों को लिया जाए, है ना। सिंपल है, जब भी अगर कोई भी एलिमेंट से एक चीज़ ध्यान रखना, वो उसका सब, अगर x बिलोंग्स टू a कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू b कर रहा है, तो ये एक दूसरे का सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा ही होगा। इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो इसका पार्ट इसमें होगा ही होगा, है ना। सिंपल है ये, ठीक। तो इसको देखिए, यहीं से इन दोनों को देखिए, x b में भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में कॉमन मीन्स लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b, मतलब वही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब क्लियर है, सब में बिलोंग कर ही रहा है ना। x बिलोंग्स टू a में भी कर रहा है, x बिलोंग्स टू c में भी कर रहा है ना। तो इसको देखिए, और एंड आ गया, यहाँ पर और था इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा है ना, यूनियन मतलब और रहता है, इसमें एंड हो जाता है। x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c मैंने यहाँ पर बताया था, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली
सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस हम लोग कर सकते हैं, है ना, सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेकर y बिलोंग्स टू कर देंगे क्या, C, है ना, तो C होगा तो ये y बिलोंग्स टू A यूनियन C, दोनों में करेगा, ये करेगा A यूनियन C है इसलिए A यूनियन B। इसका मतलब क्या होता है, A बिलोंग A में करेगा उसमें B करेगा, फिर वही वाला रूल्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिमिलरली, है ना, वी कैन शो क्या, C सबसेट B, है ना, फ्रॉम 1 and 2, हम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, A इक्वल टू, सॉरी क्या था, B इक्वल टू C। ओके, एक बार समझिए, इसको ध्यान देंगे, कंसेप्ट है, इसको फील कीजिएगा। A यूनियन B, है ना, X बिलोंग्स टू B, B में अगर बिलोंग कर रहा है ना, तो A यूनियन B मतलब क्या होगा, ये दोनों में होगा ही होगा, तो इसलिए A यूनियन B भी होगा। A यूनियन का मतलब A इक्वल टू गिवन है, फिर और होता है, ऐसा करके इसको समझ कर बनाएंगे, फील करेंगे तब हो पाएगा ये, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 I have written so that the following 4 conditions are equivalents। जो 4 कंडीशन हो इक्विवेलेंट में सब एक दूसरे के इक्वल है ना। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट को इसके साथ इक्वल करते हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके, क्योंकि ये इजी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट लेना मीन्स एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, बी में करना चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले कौन कौन सा लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। लेट क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है समझिए, ए माइनस बी इक्वल टू 5 मीन्स ए और बी को अगर माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, मीन्स दोनों में सेम एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो एक्स में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए बट बी में बिलोंग ना करता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इसका मीनिंग देयर इज नो एग्जिट, देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट, कोई भी ऐसा एक्स नहीं जो एक्स ए में बिलोंग करे बी में ना करे, क्योंकि दोनों में बिलोंग करेगा ना, तब तो 5 है, तब तो कुछ नहीं बचेगा। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये क्या बोलता है, ये ए में भी बी में बिलोंग करता है, सिंपली इट्स गिव ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने बताया था, है ना। स्टेटमेंट पढ़कर समझिएगा, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड ले लेता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, है ना। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई भी लेते हैं एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए करता है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए अगर कर रहा है वो, है ना, तो ये ए और बी में भी यूनियन है ना, तो बी में भी बिलोंग करेगा ही करेगा। ए में अगर एलिमेंट्स है तो बी का भी यूनियन, मतलब सब साथ में आता है, ए यूनियन बी, ओके। और ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या गिवन है, ये तो लिखा है बी इक्वल टू ए यूनियन बी। मैंने बताया था एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मीन्स, ओके। इसको ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी है ना। चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो, सपोज ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, है ना। अगर इसका ओ क्या हो जाएगा आपका, यूनियन, है ना। अगर ए में बिलोंग्स कर रहा है ना, ए बिलोंग कर रहा है एक्स से, है ना, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मीन्स एक्स क्या है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, सपोज एक्स इक्वल टू 1 है ना, तो ओ बी में भी सपोज एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स ए से बिलोंग्स कर रहा है ना, है ना। इसमें सॉरी यार उल्टा लिख रहा हूँ, 1 किससे, ए से बिलोंग कर रहा है ना, 1 ए में है और 1 बी में भी होगा और इसमें भी होगा, सब में हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पर बताया, ठीक है। अब आप ले लीजिए फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ बच गया ना, इसी यहीं पर ले लो, उधर फिर आगे से यहीं पर नीचे लेते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, ईजी है ना। अगेन नीचे नहीं दिया क्या, ऊपर यहाँ पर लेते हैं ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ए में बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन
बी गिवन है ये तो, ए इंटरसेक्शन बी है ना। अगर एक्स है ना ए एंड बी दोनों में बिलोंग कर रहा है तो बी में भी करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन लिखा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, क्या आ जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये दोनों अगर आ गया तो फिर ए इज अ सबसेट बी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ऐसा आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी गिवन है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसे सिलेक्ट हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स ए वाले से, है ना। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। एक्स बिलोंग सी में करता है लेकिन बी में नहीं करेगा, है ना। अच्छा, एक्स बिलोंग टू सी एंड अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा तो ए में भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ये किस में नहीं करेगा, रीजन लिख सकते हैं। ओके, सॉरी इसको एक क्या लिखना था, ए, है ना। इसका मतलब ये आता है तो ये बी है तो ये सबसेट इसलिए इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स माइनस, सॉरी डायरेक्ट आप लिखना पड़ेगा, अरे सही तो लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू सी में करता है बट ए में नहीं करता, इसलिए सी माइनस ए। तो आ ही तो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, है ना, दोनों आगे, दोनों में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था आपको, एक्स कोई यहाँ पर देखिए ना, ये वाला एक्स ए एक्स बी तो एक्स ये और एक्स ए तो ये भी आ गया, सबसेट हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा क्लू रहता है, यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी फिर लाइव क्लासेस में देख लेंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी एंड सो दैट ए इक्वल टू बी। ओके, पावर सेट है, पी ए इक्वल टू पी बी दिया है ना। तो इसको क्या करते हैं देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं, है ना। पहले एक काम करते हैं, एक आध एग्जाम्पल समझाऊँ, पहले स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, है ना। लेट, अच्छा, ए एंड बी, ए इक्वल टू बी, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन होता है, सबको पता है कौन सा कंडीशन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कौन सा कंडीशन में, ए इक्वल टू बी, मीन्स यहाँ पर क्या शो करना पड़ेगा आपको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, है ना। सो देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या एक्स क्या करता है, सपोज कोई भी एक लेते हैं हम, उसमें एक्स बिलोंग्स टू ए करता है, तो क्या होगा ये, है ना। एक्स जो है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स से, कैपिटल एंड वेयर कैपिटल एक्स क्या है, इसी एक्स का एक्सेट। इसको क्यों लिया बताता हूँ आपको ना, क्योंकि डायरेक्ट में इसको कैपिटल एक्स को पी ए या पावर सेट नहीं बोल सकता, क्योंकि पावर सेट के फॉर्म में रहता है ना। क्या ये एक्स अभी एलिमेंट्स है, इसको सेट बना दिया गया है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसा ऐसा करके लिखना है, नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसलिए इसको एक्स लिया, और एक्स क्या है, सेट एक्स है उसका, उसी का स्मॉल एक्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, है ना, एंड एक्स कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा, ए का। ठीक, अब देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक, सपोज ए इक्वल टू क्या है, 1 2, है ना, एंड एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स, है ना, और कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू सेट 1। अब क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है, 1 ए में कर रहा है, इज इट राइट। एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है क्या, देखिए कैपिटल एक्स क्या है, ये है ना, कैपिटल एक्स क्या है, ये 1 है। ठीक है, वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है कि नहीं, देखिए। ठीक है,
क्यों? इसमें 1 है ना और इसमें क्या है 1 2 है, तो इसका सबसेट तो हो ही रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना। नाउ अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए पे कर रहा है तो पावर सेट के लिए लिख सकता हूँ। क्यों? देखिए x बिलोंग्स टू पी ए, क्यों लिख सकता हूँ ए भी देखिए, ठीक है। ए का पावर सेट क्या होगा, है ना, पी ए का पावर सेट क्या होगा, है ना, क्या होगा पहले देखिए, 5 तो होता ही है, 1 होता है, 2 होता है एंड इट सेल्फ, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू पी ए, x मीन्स कैपिटल x, कैपिटल x मीन्स क्या है आपका, ये 1 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, क्या x में कर रहा है ना, x में ये 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, ये वाला 1 इसमें आ रहा है कि नहीं, क्या बोला है, x कैपिटल x मीन्स 1 बिलोंग्स टू पी ए, ये आ रहा है इसमें, क्योंकि 1 तो है यार रेडी ना, ठीक। तो ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए पी ए है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी बी लिख सकता हूँ, पी बी लिख सकता हूँ, तो क्या होगा ये x किसका होगा, सबसेट b का होगा, जब इधर हुआ तो ये भी होगा ही होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर x इज सबसेट ऑफ b है तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, b में बिलोंग करेगा। अब ये आ गया दोनों, सो a इज अ सबसेट ऑफ b बोल सकते हैं, है ना। सिमिलरली या कन्वर्ट जो भी बोलना है बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, y ले लीजिए, y बिलोंग्स टू कर सकते हैं, y कर गया, डायरेक्ट आप लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या y बिलोंग्स टू b ले लेता हूँ एंड y इज अ सबसेट ऑफ b, y सबसेट b का होगा तब कैपिटल Y है ना, ध्यान दीजिए, सबसेट b का होगा तब क्या हो जाएगा, ये y बिलोंग्स टू पी बी एंड कैपिटल Y बिलोंग्स टू पी ए, है ना। पी ए में करेगा तो क्या हो जाएगा, ये किसका सबसेट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ठीक। y ए का हो गया तो ये किस में बिलोंग्स करेगा, स्मॉल y। जस्ट इसका कन्वर्स अपोजिट, मैं अपोजिट ही लिख रहा हूँ देखिए, है ना, b में किया, a में किया, देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल टू b वी कैन सी, अंडरस्टूड। एक बार ध्यान दीजिए, बाकी तो इसका कन्वर्स है ना, x यहीं पर बस कॉन्सेप्ट है, x बिलोंग्स टू a, कैपिटल x है, x क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि ये पावर सेट में, इसीलिए मैंने पावर सेट के लिए एग्जांपल दिया है ना, तो उससे देखकर आपको समझना है। इसमें कर रहे हैं, यहाँ तक आ गया तो फिर आगे तो ईजी है ना, तो इससे आपको सॉल्व करना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस में देखते हैं, ओके, थैंक यू।